वेलकम टू गाइस, आपका स्वागत है जस्ट वे क्लासेस में। गाइस आज हम बिहार बोर्ड के करने वाले हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन, यानी जो बिहार बोर्ड में मंथली एग्जाम हो रहा है उसमें का हम करने वाले हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। मतलब यानी कि जब शिशु की जन्म होती है, यानी कि जब संतान की जन्म होती है तो उस विधि को क्या कहते हैं। तो उस आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। तो चलिए दूसरा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईस्ट में। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। अब चलते प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अंड प्रजक है। अंड प्रजक है क्या है। अंड प्रजक है यानी कि अंडे देने वाले कौन से जीव हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि मुर्गी भी आपका अंडा देगी। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये तीनों अंडे देने वाले जीव हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, द्विगुण है। द्विगुणित है, इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों द्विगुणित है, यानी कि अंड और परागय दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। यानी कि किस फल का हम बीज खाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी हम खाते हैं, जायफल, लीची, शरीफा, सबका हम फल ही खाते हैं। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, ECO-R1 एंजाइम का स्रोत है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इकोली। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लाइकेन। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, टी लिफोसाइट्स उत्पन्न होता है। टी लिफोसाइट्स उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 10 है, भूपोषण में कितने गुणसूत्र होते हैं। भूपोषण में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए एन बी 2 है, C3 है, कितने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3N। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रश्न नंबर 11 है, वायु प्रगति पुष्प सामान्य होते हैं। यानी वायु प्रगति पुष्प सामान्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी बी एंड सी दोनों, यानी कि आकर छोटे होते हैं। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी छोटे और सी रंगहीन, यानी कि कलर में होते हैं कलरफुल, और छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, विडाल जांच से किसका पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टाइफाइड का जांच होता है। 13 नंबर है, 13 प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस लिए मशहूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
गेंडा के लिए। सो इसे यहाँ पर गेंडा के लिए नहीं रहेगा, ऑप्शन डी होगा बाघ के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी, बाघ के लिए। डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 है, प्रतिकीडोन पाए जाते हैं। प्रतिकीडोन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, tRNA में। प्रश्न नंबर 15 है, द्विसंकर क्रांस में अनुलक्षीय अनुपात होता है। अनुपात पूछ दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो संबंध है आप मैथ में यूज करते हैं उसी तरह आपको देखना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस का पर टी रोकता है? निम्न में से किसे का पर टी रोकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, निषेचन। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, कानों पर बाल की बहुलता जीन पाया जाता है, यानी कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वाई क्रोमोस पर। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, परिस्थिति तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। किसको श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी, टांसले को। 19 नंबर प्रश्न, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। यानी कि प्रत्येक पादप कोशिका, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं वह पौधा यानी कि पेड़ बन सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं। इसका सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में फटाफट दीजिए, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटोपोटेंसी। टोटीपोटेंसी होगा, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर टोटीपोटेंसी होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैमीटोजेनिस, गैमीटोजेनिस। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, रात में खिलने वाले पुष्प साधारण, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स के तरह से आ गया क्वेश्चन, तो इसमें भी घबराना नहीं है, इसको इजीली सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और जस्ट क्लासेस पे क्लास 12th की कोर्स चालू है तो उस पर फटाफट जुड़िए, और बिहार बोर्ड के खासकर बच्चों के लिए वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, कम फीस। चलिए प्रश्न को करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका, रात में खिलने वाले, आंसर नहीं अभी बता रहा हूँ 2 मिनट, रात में खिलने वाले पुष्प साधारण कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी, छोटे होते हैं। प्रश्न नंबर 22, अनुवांशिक के जनक है, अनुवांशिक के जनक है, कौन है अनुवांशिक के जनक? आंसर आपका सी, सॉरी, यहाँ पर आंसर होगा आपका सी, मेढक। 23 नंबर प्रश्न है, कारसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? कारसिंग ओवर किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पेकिटीन, पेकिटीन की अवस्था में होता है। प्रश्न नंबर 24, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, क्या है? पॉलीमर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, न्यूक्लियोटाइड का। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, एलिफेंटिस का कारण है, एलिफेंटिस का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेचिलिया, बेचिलिया होगा आपका। प्रश्न नंबर 26, बायोगैस है, बायोगैस कौन है? CO2, H2S,
CH4, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। जो मीथेन होता है वही बायोगैस होता है, इसका सूत्र है CH4। प्रश्न नंबर 26 है, पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से किसकी जांच होती है, किस बीमारी की? टीबी का, CH4 का, कैंसर का, इन सभी में से यानी कि जांच होती है। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, कैंसर का जांच किया जाता है पीसीआर से। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, निम्न में से कौन उभयलिंग से पादप नहीं है? कौन उभयलिंग से पादप नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए, पपीता, जो उभयलिंग नहीं है, एक लिंगी है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और किस महीने को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून को। प्रश्न नंबर 30, और ये आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका। मीथेन का प्रमुख स्रोत है। मीथेन का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन बी, धान गेहूं। मीथेन का प्रमुख स्रोत धान गेहूं, क्योंकि धान गेहूं के जब सूर वूर वगैरह जो होते हैं, डंठे वंठे, वह जब सड़ते गलते हैं तो उससे मीथेन गैस ही प्राप्त होता है और उससे हाइड्रोजन भी हमको मिलता है। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन चक्र, तो उसी द्वारा होता है। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।